हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू भारत लोक। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट पे फैले हुए एक बड़े डिस्कशन आर्गुमेंट की कि क्या समय रैना पे जो कार्रवाई हो रही है क्या वो सही है या गलत। तो इस चर्चा पे आज हमारे साथ बात करने के लिए गौरव पाल जी बैठे हैं। मेरे कुछ सवाल हैं जो गौरव जी जवाब देंगे, मेरे को भी आपको भी। तो चलिए शुरू कर। पहला सवाल जो मेरा आपसे है गौरव जी, ये है कि क्या ये सही है, क्या मतलब जो इतना पुलिस, इतनी मिनिस्ट्री सारी इतनी जो इन्वॉल्व हो रखी है, जो काफी हद तक एक तरीके से एक छोटा मुद्दा है, मतलब किसी का मर्डर नहीं हुआ, कोई ऐसे बड़ा क्राइम नहीं हुआ, कोई रेप नहीं हुआ, तो क्या इस मुद्दे पे इतनी जो चर्चा ऑनलाइन, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो मिनिस्ट्रीज के थ्रू हो, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट की पुलिस की तरफ से हो, क्या वो सही है? देखिए कौशल, मेन जो हमारी जो सरकार, पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई करती है वो कहीं ना कहीं समाज का आईना होता है। अभी इतने सारे एपिसोड इंडिया गॉट टैलेंट के आ रहे थे, किसी ने आपत्ति नहीं जताई तो सरकार ने आपत्ति नहीं जताई। मतलब हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो सोता रहता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको फर्क नहीं पड़ा जब तक बवाल ना हो। बवाल के पीछे का कारण है रणवीर अलावादिया। वो उस शो में गए और जो उन्होंने बोला वो सबने सुना, और अगर ये बात कोई और बोल दिया होता तो इतना बवाल ना होता। लेकिन रणवीर अलावादिया की वजह से, इस वजह से हुआ क्योंकि रणवीर अलावादिया एक पॉडकास्टर, पॉडकास्ट करते हैं, उनके साथ पॉडकास्ट में जो लोग बैठते हैं कि कौन उन लोगों के साथ बैठ रहा है। गाली तो कोई भी किसी को सड़क पर चलते हुए दे रहा है, तो क्या उन पर मुकदमे FIR हो रहे हैं? लेकिन जो व्यक्ति उस तरीके से कंटेंट बना रहा है, अब मान लो कि किसी देश का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक किसी व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं। अब अरे गहरे नथु गहरे के साथ तो बैठेंगे नहीं, और उससे भी लोग इन्फ्लुएंस्ड होंगे, है ना। और जब वो उस तरीके की बातें कहेगा, जब वो उस तरीके की बातें कहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एक बड़ा असर जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर सरकार इस पर कार्रवाई कर रही, मेरा मानना है कि कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में आप बहुत कुछ, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है तो वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है। और हाँ, ये दुर्भाग्य है कि ये जो कार्रवाई वाला जो पूरा सिनेरियो था, ये बर्स्ट था, इस समय रैना और रणवीर अलावादिया पर हुआ। ऐसा नहीं कि इससे पहले ऐसी चीजें नहीं हुई। हम आसपास अपनी देखते हैं कि तमाम जो भोजपुरी सिंगर हैं वो उनके गाने पुराने वायरल होते हैं। एक तो हमारे सांसद जी भी हैं, उनके गाने होते हैं, है ना। तो वो उस तरीके से लोग उसको नोटिस नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन रणवीर और समय की बात है तो उस पर लोग बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। धड़ा बोल रहा है कि ये चीजें सही है, डार्क ह्यूमर है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये हमारे देश का क्या नाम है, ये गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पर देखी कि जो विरोधी लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, वो समय रैना और उसके खिलाफ, क्या नाम, रणवीर अलावादिया के खिलाफ एक हो गए, सब एक साथ हो गए। तो कहीं ना कहीं एक जंग छिड़ गई कि इस देश में एक्सट्रीमिस्ट और ऑर्थोडॉक्स लोग जो है वो आपस में लड़ने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कि मेरा मानना ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कार्रवाई सिर्फ इन पर भी हो। अगर कार्रवाइयां शुरू हुई हैं तो इनसे पहले और भी लोगों पर कार्रवाई हो। तो सर, मेरा इसी बात पे, आपने जो बोला कि ये सिर्फ समय रैना या रणवीर के ऊपर की बात नहीं है, क्योंकि उनसे काफी लोग देखते हैं उन्हें, काफी यूथ देखती है उन्हें। तो सर, ऐसे क्या जितने भी OTT आजकल निकल रहे हैं उनमें वल्गैरिटी कम नहीं होती? उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वल्गैरिटी, जैसे आप पातालों की देख लो, उसमें माँ बहन की गालियां, तो मतलब आप समझ लो हर 5 मिनट में एक माँ बहन की गाली है। उसमें तो और कितनी वल्गैरिटी है, उसमें तो कितने रेप्स दिखाए हैं, कितना सब कुछ दिखाया गया है। तो क्या इन सबको भी सेंसरशिप कर देना चाहिए? या फिर समय रैना और रणवीर जो ये इंडियाज गॉट टैलेंट है, इन पे कार्रवाई इसलिए करे जा रहा है क्योंकि ये छोटा मीडिया, स्मॉल मेन स्ट्रीम है, यूट्यूब पे सिर्फ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनकी व्यूअरशिप कम है, बट इन पे कोई बड़ा कोई एक हाथ नहीं है जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा हो। बट ये जो OTTs आते हैं आजकल, जो मूवीज आती हैं, उनमें तो गालियां ऐसे ही करी जाती है। तो क्या उधर वल्गैरिटी नहीं है? क्या उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपने बात बोली, क्या उनके लिए वो महत्व नहीं रखता? देखो, ये सवाल
मतलब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर वो लोग गाली दे रहे हैं तो हम उनको छोड़ दे रहे हैं, और इधर ये गाली दे रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई कर दे रहे हैं। तो हमको पहले ये निर्धारित करना होगा कि वो जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है उसका नेचर क्या है। अगर पाताल लोक क्रिएट हुआ तो एक वेब सीरीज क्रिएट हुई है, उसके पहले उसमें उसका एक डिस्क्लेमर दिया गया है, उस कंटेंट को रेट किया गया है ना, उस कंटेंट को रेट किया गया उस तरीके से। बट सर इंडियाज गॉट लेटेंट के वीडियो के पहले भी उसमें दिखाया जाता है दिस वीडियो इज मेंट फॉर एडल्ट। देखो दिस वीडियो इज मेंट फॉर एडल्ट बोला गया है, लेकिन हम जब कोई वेब सीरीज या फिल्म देखते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि ये कहानी है। हाँ, लेकिन जब ये बैठ के वो बातें कर रहे हैं तो हमको ये पता है कि भले डिस्क्लेमर दे दिया गया है लेकिन वो स्क्रिप्टेड नहीं है, हम लोगों को ये भी पता है। जो वहां उनके मुंह से निकल रहा है वो नेचुरल निकल रहा है। अब समय रैना बता दिया कि वो स्क्रिप्टेड है वो। हाँ, उन्होंने तो कल ही क्लेम किया कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता। हाँ, तो मतलब वो तो अट रैंडम है ना जो निकला है। हाँ, फिल्म बनाई गई, हाँ, वो स्क्रिप्ट करके बनाई गई, और वो जो वहां पे किया गया वो अट रैंडम निकला, और जो सामने वाली की प्रतिक्रिया आती है उस पर जवाब दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कॉमेडी हमारे देश में आज से पहले नहीं हुई है क्या? हाँ सर, हम लोगों ने कॉमेडी के बहुत सारे दौर देखे हैं। हमने तो चार्ली चैपलिन हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन चार्ली चैपलिन की कॉमेडी भी हम लोग देखते हैं कि वो बंदा बिना कुछ बोले लोगों को हंसा देता है ना। हंसाने का मतलब ये नहीं है कि आप माँ बहन की गालियां ही दो। मैंने देश का वो दौर भी देखा है कि जब देश में माँ बहन की गालियों में आज भी कोई देता है तो लड़ाइयां हो जाती हैं। लेकिन ये न्यू नॉर्मल नहीं है गालियां देना, और ये गालियों से बहुत ज्यादा आगे हटकर है। ये गालियों से जो बातें रणवीर अलावादिया ने बोली, अब उसका कोई तुक है नहीं। बस आप ऐसे ही मतलब पंच लाइन के लिए, हंसने के लिए, 40 लोगों को हंसाने के लिए आप कुछ भी बोल दे रहे हैं। सर मैं आपकी बात समझ गया, मतलब आप क्या कहना चाहते हो, बट सर इस पे एक और मुद्दा आ जाता है कि ये जो कैंसल कल्चर जो हमारे देश में चल रहा है कि किसी एक कॉमेडियन ने या किसी एक यूट्यूबर ने कुछ एक बात कह दी तो उसके वजह से उसका पूरा फ्यूचर हम जो इंटरनेट पे जो लोग हैं हम पूरा खराब करने बैठ जाते हैं कि भाई ये इसने कैसे बोल दिया, कैसे कर दिया। मेरा सवाल ये है कि उसने जो पहले सब कुछ किया, जो रणवीर ने पहले सब कुछ किया या समय ने जो सब कुछ पहले किया, जैसे समय की बात कर ले, समय ने चेस को इंडिया में बहुत एक मेन स्ट्रीम पे ले आया। चेस का जो वो था पूरा मतलब उसने जो एक चेस एक एज अ स्पोर्ट एज अ गेम इंडिया में मेन स्ट्रीम पे लाया। बहुत लोग उससे पहले नहीं देखते थे, ना ही परवाह करते थे। रणवीर की बात की जाए तो उसने काफी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट, काफी यूथ रिलेटेड पॉडकास्ट भी की हैं। तो क्या हम एक मुद्दे के कारण उसके पूरे जो हिस्ट्री, जो उसका पूरा पास्ट है, जो कुछ भी उसने अच्छा किया, क्या हम उसे भूल जाएं? इसे जो कैंसल कल्चर जो कहा जाता है, जो सेलिब्रिटीज के लिए, जो हॉलीवुड में 2015 पे जो सबसे पहले मी टू करके एक जो बहुत फेमस हुआ था, मैं मी टू से कंपेयर नहीं कर रहा इस मुद्दे को, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कैंसल कल्चर के रिगार्डिंग थोड़ा रिलेटेड ही है। रणवीर के कुछ 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कम हो गए, समय रैना ने अपने सारे यूट्यूब पे सारे वीडियोज हटा दिए। तो क्या एक मुद्दे के कारण क्या पूरे जनता को उसके पूरे हिस्ट्री को भूल जाना, क्या ये सही चीज है? देखिए, किसी एक चीज के लिए किसी को जज करना, मैं अपने लहजे में बताऊं तो वो सही नहीं है, लेकिन किसी एक गलत चीज के लिए मतलब किसी एक चीज के लिए हम उसके पूरे को जज कर लें, वो भी सही नहीं है। लेकिन उसने बहुत अच्छा सब कुछ किया है और फिर बाद में कुछ गलत कर दे रहा है तो हम उसे ये कह के छोड़ दे कि नहीं यार इसने पहले बहुत अच्छा किया है, वो भी सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। दोनों चीजें अपनी जगह कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों चीजें सही नहीं। हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी थी 2 महीने पहले, ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ पर मोबाइल फोन्स को रेगुलेट कर रहा है। जो बच्चे 18 साल से कम के यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन, उसके कंटेंट पे वो चीजें लगा रहा है। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि इस रील कल्चर के में, वायरल होने के कल्चर में, कंटेंट क्रिएशन के कल्चर, हम लोग किधर जा रहे हैं। मैं समय रैना की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग देखते हैं रोजाना हमारे पास दुनिया भर की अनाप शनाप रीलें सब चली आ रही हैं, लेकिन वो एक रेनॉन्ड चेहरा नहीं है, वो रणधीर अलावादिया नहीं है, वो समय रैना, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर इसको सेंसरशिप की जाएगी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो आवाजें उठती हैं सरकार के खिलाफ, सरकार उनको दबाने कुछ बिल्कुल दबा सकती है, लेकिन यहाँ पर वो लाइन और लकीर की बात आ जाती है, आइडियलिज्म की बात आ जाती है कि किस कंटेंट को कैसे देखा जाए, कैसे सोचा जाए। अब तक लोगों ने इंडिया गॉट लेटेंट के उन मुद्दों पर, उन एपिसोड्स पर सवाल नहीं किया, लेकिन इस पर किया। इसमें उससे अलग तो कुछ दिखाई दिया होगा,
सही बात है। वो जो लाइंस थी उससे अलग तो कुछ दिखाई दिया होगा, है ना। वो लकीर ने सब कुछ जस्टिफाई किया, लकीर ने सब कुछ बताया। हाँ, कि अब बड़ा सवाल ये है कि मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कार्रवाई की है, इससे पहले इतने सारे साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, है ना। हाँ, तो सर मेरा वही क्वेश्चन था अगला आपसे कि जो इतनी जो हमारी गवर्नमेंट जो इन्वॉल्व हो गई है, जैसे मुंबई के सीएम ने एक वो बोला कि हम उनके अगेंस्ट, समीर राणा के अगेंस्ट, इंडियाज गॉट लेटेंट के अगेंस्ट, और जितने भी पैनलिस्ट थे उसमें, चाहे वो आशीष चंचलानी रहे हों, चाहे वो अपूर्वा अरोड़ा जो रेबल किड के नाम से जानी जाती हैं, चाहे जितने भी सारे पैनलिस्ट रहे हों, उन पे सब पे कार्रवाई करी जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ मुंबई गवर्नमेंट से, आपसे और बाकी की हमारी जनता से भी, कि जब इंडिया में मेजर क्राइम्स होते हैं, जैसे अभी हमने कुछ 6-7 महीने पुरानी ही बात है जब हमने सुना था कि एक पोर्श में एक 17 साल 18 साल के एक लड़के ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी। उसका आज तक कुछ वो नहीं निकला है, ना उस पर कार्रवाई की गई थी। उस पर खाली हाँ उसको एक वही बोल दिया था कुछ 30 दिन के लिए आपको कम्युनिटी सर्विस करना है, और एक ऐसे लिखवाया था। तो क्या ये जो एक जोक है, चाहे बहुत ही गंदा जोक हो, मैं मान रहा हूँ वो बहुत ही गंदा, बहुत ही टेस्टफुल जोक था, बट क्या ये एक जोक उससे बड़ा क्राइम है कि इस पे? वो जो पर्स वाला मामला बता रहे हैं, उनके पिता को उसको एक निबंध लिखने के लिए बोला गया, वो लड़का नाबालिग था इसलिए उसको छोड़ दिया गया, है ना। अब अगर कानूनी अधिकार पर देखा जाए तो नाबालिग को हम लोग सजा नहीं दे सकते, नाबालिग को हम लोग सजा नहीं दे सकते, उसको छोड़ दिया गया। 2 लोगों की मृत्यु हुई, इन 2 लोगों की जान की क्या कीमत है। तो मेरा मानना ये है कि इसको लेकर प्रावधान अभी आपने वो जो ये तो छोटा मामला है पोर्स वाला, इससे बड़ा मामला मैं बता रहा हूँ आपको, निर्भया रेप केस था। उसमें जो नाबालिग आरोपी थे, जो कन्विक्ट थे, उनको भी उस तरीके से बाल सुधार गृह में जाकर छोड़ दिया गया, कम्युनिटी सर्विस करने के लिए दिया गया, छोड़ दिया गया। तो वो कोर्ट जस्टिफाई करता है, कोर्ट डिसाइड करता है कि उसको सजा क्या देनी है, किस ग्राउंड पे देनी है, क्योंकि कोर्ट के हाथ में होता है न्याय करना। अब कोर्ट जो है वो किन मापदंडों पर सोचता है और फैसला करता है कि उसको किस तरीके से सजा देनी है। हालांकि बहुत सी बार जो सजाएं होती हैं उसमें कोर्ट डिसाइड करता है कि नाबालिग के केस में आपको किस डिग्री तक जाना है सजा देने के, तो है ना। लेकिन जो ये वाला जो मामला है आप जो बोल रहे हो कि समय उसमें नहीं हुआ, इसमें हो गया, तो हम इससे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उसमें नहीं हुआ तो हम इसमें भी नहीं करेंगे। नहीं सर, मैं वो बिल्कुल मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे जो पूरी जनता है वो यही लोग बोल रहे हैं कि भाई जो समीर रैना की वीडियोस है, इंडियाज गॉट लेटेंट है, ये ज्यादातर यूथ देखती है, हमारे मतलब 15 से 18 साल के लोग, मतलब जो बच्चे हैं, काफी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ऐसी बातों से, ऐसे उनसे, और क्या पता वो अपने डेली यूज में सब करने लगे, वैसी बातें करने लगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये सारे केसेस जो फॉरवर्ड आते हैं, जिसमें जुवेनाइल्स जो होते हैं जब छूट जाते हैं, जैसे वो चाहे आपने निर्भया का रेप केस बोला, चाहे वो आपने ये पोर्श वाला केस बोला हो, तो इसमें यूथ इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता कि अरे इनको तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या आज हम भी गाड़ी लेके निकल जाते, हमसे कोई ठुक गया तो कुछ होगा थोड़ी, हमें भी ऐसे लिखना पड़ेगा, हम भी 30 दिन की कम्युनिटी सर्विस कर लेंगे। नहीं, वो तो बात यही हो गई कि उस केस को स्पेशली ट्रीट किया गया, उसको लेकर काफी सारी चीजें बोली भी गई, और ऐसा नहीं है कि हम लोग भी गाड़ी लेके निकल जाते हैं उसको हम ट्रीट करेंगे, वो एक अलग एक्सीडेंटल केस है। यहाँ पर एक अलग चीजें हैं। इस कंटेंट को जो लोग देख रहे हैं, वो जिस एज के, जिस जॉनर के लोग देख रहे हैं, वो बात अलग है। जो लोग समझते हैं डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी को ये डार्क है, तो सुन लिया, हंस के खत्म कर दिया बात को। लेकिन जो लोग एक अभी जो जनरेशन है जो उस अवस्था से जी रही है ना, उनके लिए वो कॉमेडी ना रहकर, कॉमेडी तो रहेगा लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा, पार्ट ऑफ लाइफ। इस तरीके से बोल देना, किसी को जस्टिफाई करना। अब हम बात करते हैं कि जो रेप ट्रिगर होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है इसलिए जो है चीजें ट्रिगर हो जाती हैं, बिल्कुल गलत बोलते हैं। लेकिन जो चीजें हम लोग देखते हैं कि जो चीजें हमारे सामने उसमें सिनेमा में परोसी जाती हैं, जिस तरह की चीजें कही जाती हैं, अभी आपने देखा कबीर सिंह मूवी आई थी तो कबीर सिंह ने बुलेट पे बैठकर सिगरेट पी, तो तमाम लौंडे जो थे वो उस तरीके इन्फ्लुएंस हुए ना, उससे इन्फ्लुएंस हुए ना। तो समय रैना क्या बोल रहा है, रणवीर अलावादिया क्या बोल रहा है, उससे लोग इन्फ्लुएंस होंगे। एक दूसरा व्यक्ति जो नॉन पॉपुलर है वो क्या बोल रहा है, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। क्योंकि आजकल लोग जो रील कल्चर है, रियल लाइफ में ये फर्क है कि रियलिज्म के चक्कर में लोग बाग ये चाहते हैं, क्योंकि एक तो जो सोशल मीडिया जो है ना, और जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो, इसने एक चीज तो प्रूफ कर दिया इस देश में कि इससे पहले जो फेम था,
जो क्या नाम है, लोगों को ख्याति मिलती थी, फेम मिलता था, वो सिर्फ उनको लगता था कि हम बॉलीवुड में जाएंगे, वहाँ एक्टिंग करेंगे, बहुत मेहनत है, ये है वो है, तब जाके हमारे फैंस बनेंगे और वहां भी पहुंचना बहुत मुश्किल। लेकिन सोशल मीडिया ने सब बदल के रख दिया और उसके बाद एक होड़ लग गई लोगों में कि हाँ मैं भी उसके जैसा कर सकता हूँ, मैं भी उसके जैसा बन सकता हूँ, मैं भी 4 रील ऐसी बनाऊंगा, 4 वैसी बनाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, तो मैं भी वो कर सकता हूँ। अब समय रहना उस तरीके की चीजें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो 4 लड़के और बोले कि मैं भी ये सब करता हूँ, शायद मैं भी हो जाऊं, क्योंकि उसको वो स्ट्रगल नहीं देखनी, मतलब वो वाली स्ट्रगल, बॉलीवुड वाली स्ट्रगल यहाँ पर नहीं। हाँ यहाँ पर एक स्ट्रगल है लेकिन वो वाली स्ट्रगल नहीं है। मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर एक ओपन मैदान है जहाँ आप खेलते हैं। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वहां पे क्या था कि लोग बाग शाहरुख खान, सलमान खान के फैन बनते थे। शाहरुख खान, सलमान खान बनना बहुत कम लोग चाहते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया और ये सब चीजें आई हैं, चाहे एल्विश यादव वाला मामला रहा हो, समय रैना रहे हो, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, तो लोग उन्हें देखकर वो बनना चाहते हैं कि मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी रील उसी तरीके से बनाऊंगा। और रही बात इंस्टाग्राम पे जो कल्चर हमारे यहाँ, जो कंटेंट हमारे यहाँ जा रहा है, मैं मानता हूं कि उस कंटेंट को रेगुलेट, मैं नहीं कहूंगा कि रेगुलेट होना चाहिए, रेगुलेशन में तो फिर एक बहुत ब्रॉडर चीज आ जाती है, उसमें लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो सब रिस्ट्रिक्ट होने लगता है। लेकिन उस पर गाइडलाइंस उसके लिए कुछ होनी चाहिए। मैंने देखा कुछ गाइडलाइंस होती भी हैं, कुछ कंटेंट अगर इंस्टाग्राम की उसको से बाहर जाता है तो उसमें वो बोलता है कि वो आपको एक वो देता है, क्या नाम है, एक अलर्ट देता है कि आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। तो होना चाहिए। जब फेक न्यूज को लेके, देखिए हमारे देश में इस समय फेक न्यूज, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है वो, उसको मोनेटाइज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मॉनिटर किया जाए या रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लेकिन उस पर एक नजर होनी चाहिए ताकि ये पता लग सके कि आगे क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है ना। अब कल मान लो कि एक 10 साल का लड़का सोशल मीडिया पर कुछ भी बकवास देख लेता है और जाके वो चीजें अपनी क्लास में बोलने लगता है, क्लास में करने लगता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हम एक कैसी सोसाइटी बना रहे हैं। ये एक बड़ी बहस है। ये इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू रेगुलेट, इट इज अ कलेक्टिव ड्यूटी ऑफ सोसाइटी। ये हम लोगों की एक कलेक्टिव ड्यूटी है कि हम लोग आपस में बीच में कैसी बातें कर रहे हैं। किसी को गाली देकर हंसना, किसी को वल्गैरिटी में चीजें बोलना, वो हंसने वाली बातें नहीं है। सर बट मेरा थोड़ा व्यू पॉइंट अभी भी इसमें थोड़ा वो रहेगा कि अब ये कह रहे, मतलब उसमें ये हुआ कि समय रहना पे कार्रवाई क्यों हो गई। मैं सर ये बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे ख्याल में अभी तक मेरे लिए जो सबसे बड़ा जो मेरा वो है कि ये छोटे कंटेंट क्रिएटर्स पे ही हो रहा है। जैसे अभी हमने थोड़े, ये इसी टाइम की बात है, अभी हमने देखा उदित नारायण करके एक सिंगर है, उन्होंने पब्लिक में, मतलब ही वाज किसिंग विमेन, मतलब वो, मतलब पूरा बिना किसी उसके, मतलब पूरे शूट के साथ वो किस विस कर रहे थे लोगों को, उनपे कोई केस नहीं, उनपे कुछ नहीं, उसपे ना मुंबई पुलिस ने कुछ कहा, ना जिस शहर में वो हुआ, सॉरी मुझे आइडिया नहीं है किस शहर में वो हुआ था, बट उधर की पुलिस कुछ नहीं कह रही। तो मेरे को लगता है आपको देखना पड़ेगा कि वो चीजें क्या हैं। मैं ये नहीं बोला कि जो उन्होंने किया वो सही किया या नहीं किया, बट सर वो भी वल्गर था, वो भी वल्गर था। लेकिन जो चीजें, अब वही है ना कि भावनाएं जिससे आहत हो जाएं, बहुसंख्यकवाद की बात है। बहुसंख्यकवाद हमारे देश में चलता है, मेजोरिटेरियन है ना, कि जिससे भावनाएं आहत हो जाए। सही बात है, मतलब वल्गैरिटी की, इसको हम ऐसे भी नहीं छोड़ सकते कि हमें कुछ कहना नहीं है तो फिर कल को तो कुछ भी होने लगेगा। तो मतलब ये है कि वल्गैरिटी की लाइन वो हमें सोसाइटी को डिसाइड करनी है कि वो क्या। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो किसिंग समवन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक इज नॉट वल्गर और दिस, लेकिन वो लाइन हमको डिसाइड करनी है। एक सभ्य समाज का निर्माण हम लोग कैसे मिलकर करें। और जरूरी नहीं कि हम समय रैना को टोके, हम लोग उनकी भी बात करें जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं, उनको उनको वो बोल देते हैं, क्या नाम, संस्कारी बोल देते हैं। हम उसकी भी बात करें जो जम्मू कश्मीर में एक बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है तो उसके बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, हम उसकी भी बात करें। बात वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट समय रैना और रणवीर अलाहाबादी। ये लोग अभी आए, इनसे बड़ी समस्या हमारे पास है। जो लोग उसके सुनने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले, उस पर सवाल उठाएं। जब वो सुनते हैं कि लहंगा उठा दे रिमोट से, तो उस पर भी लोग सवाल करें। सही बात है सर, उस पे भी लोग, ये कलेक्टिव इस पे एक कोई कानून की जरूरत नहीं है, इस पे एक अपनी सोच निर्धारित करने की जरूरत है, लोगों की सोच बनाने की जरूरत है कि सोसाइटी उसको किस तरीके से देख रही है। अब एक बात बताओ, अगर इस कंटेंट को हम लोग सुन के नकार दें, उसको पसंद ही ना करें,
उसको एंजॉय शेयर ही ना करें तो कौन बनाएगा? कौन बनाए? सही बात है सर। मतलब आपने जैसे अभी अभी आपने 2 मिनट पहले बात बोली कि वो लोग देखते कि अरे ये तो वायरल हो रहा है चीज, हाँ। तो वो लोग और करते हैं। हाँ। समझ गया आपका पॉइंट। तो हम ही उसको डिस्करेज करते हैं, भाई नहीं देखना है नहीं हमको। देखना है, हाँ। सही बात है सर, मतलब मैं समझ गया। तो बट मेरे को लगता है कि सर चलो ठीक है, जो हो रहा है इनके साथ वो सही है, होना भी चाहिए। थोड़ा एक उनको भी एक बताना चाहिए कि क्या हमारी जनता पसंद कर रही है, क्या हमारी जनता पसंद नहीं कर रही है। लेट द पीपल डिसाइड। हाँ, बट सर मेरे को लगता है इस केस के बाद हमें जो एक मिला है कि इंटरनेट इज अ वेरी पावरफुल टूल, ठीक है। तो मेरे को लगता है इसके बाद गवर्नमेंट को और भी ऐसे जो केसेस जो इंटरनेट पे एटलीस्ट जो इतने फेमस हो जाते हैं, गवर्नमेंट को उस पे भी फोकस करना चाहिए, ना ही सिर्फ मीडिया पे, ना ही जो ये कॉमेडियंस है, ना ही जो यूट्यूब क्रिएटर्स है। मेरे को लगता है कि इसके बाद एक नया दौर शुरू होना चाहिए कि जहां इंटरनेट के थ्रू, जहां मीडिया के थ्रू, जहां हम जनता के थ्रू हम ऐसी चीजों को एक उस पे लाएं, एक नजर पे लाएं, जहां पर आके गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही पड़े। देखिए, गवर्नमेंट के एक्शन लेने ना लेने की बात अलग है, ठीक है। आज समय रैना और रणवीर रावत कोई पॉलिटिकल उनका बिलीफ नहीं था, तो सब लोग मिलकर उनके खिलाफ हो गए। कल को कोई आता है जो सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से वो बोलता है, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, जैसे विपक्ष चिल्लाता रहेगा, है ना। तो लेट द पीपल डिसाइड, ठीक है, लेट द ऑडियंस डिसाइड। हमको एज अ ऑडियंस के रूप में भी बहुत मैच्योर होना है। अब जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, कि सही बोल रहा है, वो क्या अपने बच्चों के साथ बैठ के कंटेंट देख सकते हैं? सही बात है, है ना। जो लोग अडल्ट इसको सपोर्ट करें, क्या अपने माँ बाप के साथ बैठ के कंटेंट देख सकते हैं? सही बात है। मैं नहीं देख पाऊँ। मेन चीज वही है ना, क्या देख सकते हैं? क्या वो रिकमेंड कर सकते हैं कि लो पापा इसको देखो, या फिर बोल सकते लो बेटा इसको देखो? लेट द पीपल डिसाइड, है ना। तो ये चर्चा रही कि सही है या गलत कार्रवाई, कंटेंट सही है या गलत। मेरा मानना है कि लेट द पीपल डिसाइड, सोसाइटी डिसाइड करे, सोसाइटी सोचे। और ये नहीं कि समय रैना, रवीरा अलाहाबादिया पर कहीं भी कुछ गलत लगे, उसको लग रहा है कि ये एथिकल नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में कुछ गलत हो रहा है, तो उस पर आवाज उठाए, बोले। सही बात है। भले कार्रवाई हो ना हो, लेकिन अपनी मौजूदगी आप लोग दर्ज कराइए कि आप इससे सामंजस्य नहीं रखते हैं, आप इसका विरोधाभास करते हैं। सही बात है। तो हमारी बातचीत को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। बाकी हल्की फुल्की बातचीत थी, सही गलत का निर्धारण तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बस अपने लोगों की अपनी राय जो है वो रख सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हमारी राय से ही आप लोग अपनी राय बनाएं। अगर आपकी राय हमारी राय से मेल नहीं खाती है या मेल खाती है, तो आप अपनी जो आपकी जो राय है, बहुत बार राय हो गया वो कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और साथ ही साथ भारत लोग को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे और अधिक सेशन आप लोग देख पाए।